जय माँ। आज हम लोग लिटिल लाइफ उसके बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक भाग पढ़ने वाले हैं, जो पैसेज उसमें जीवन का जन्म कैसे हुआ। सुनने में पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। श्री अरविंद इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन की बात करते हैं। क्यों करते हैं ये बात? मान लीजिए किसी ने गर्भ से जन्म दिया एक बच्चे को, तो आप क्या पूछेंगे? ये बच्चा कहाँ था? ये जन्म मतलब पूछते नहीं, अब तो हम जानते हैं। तो ये गर्भ के अंदर था। अगर कोई कहे पता नहीं कहाँ से जन्म दे दिया, तो आप कहेंगे मूर्ख हो। यही मूर्खता हम लोग विज्ञान में कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि अचानक जड़ तत्व के अंदर जीवन आ गया। श्री अरविंद कहते हैं कि जीवन उसके अंदर इन्वॉल्व था, उसके अंदर छुपा हुआ था, दिख नहीं रहा था हमको। फिर वो जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जीवन का, यानी जीवंत जीव जंतु जिसको कहते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जन्म के पहले क्या होता है? लेबर पेन होता है, मानव जन्म में होता है। अगर आप जाएंगे और पढ़ेंगे कि जब जीवन पहली बार एल्गी के रूप में, वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस के रूप में आया, उस समय जो पृथ्वी की कंडीशन थी इतनी कैटाक्लिस्मिक थी, इतनी उथल पुथल वाला समय था। जो जिस तरह की बिजलियां कौनती थी, अगर लोग कहते हैं इसके बारे में, लोगों ने जो भी, अब नोबडी नोज बट पीपल ट्राई टू रेट्रोस्पेक्टिवली ट्राई टू देयर इज अ वे, आप पीछे जाके समझ सकते हो कि उस समय की जो सिचुएशन रही होगी जड़ तत्व की, कि सब कुछ उथल पुथल उफान। और ये साइंटिस्ट इस तरह एक्सप्लेन भी करते हैं, वो नाम यूज़ करते हैं प्रिमोडियल सूप की। वो जीवन कैसे था? वो एक सारा पहाड़, नदी, सब के बीच में क्या क्या हो रहा है, और हाई टेम्परेचर, उसमें सूप बन गया। उस सूप के अंदर जीवन का जन्म हुआ। आप कहें ठीक है सर, पता नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, हमें उससे क्या लेना देना? लेना देना है। यही प्रसव पीड़ा हर बार जब एक नई स्पेसी आती है तो होती है। मछली के अंदर से जब टैडपोल आया तो पहले आई मड फिश, सबसे कहते हैं ना अस्थिर प्राणी। वो ना मड का है ना पानी का है, छोटे से चुल्लू भर पानी में वो जी रहा है। फिर जब वो पानी, उस ऑक्सीजन खत्म होती है तो छलांग लगा के जाता है। दिस इज द मड फिश, रीड अबाउट इट। उसके बाद रेप्टाइल आ गए। रेप्टाइल के बाद जो रेंगने वाले कीड़े हैं, उड़ने वाला, सबसे क्लमजी जो उड़ने वाला जीव था उसको कहा गया आर्कियोप्टेरिक्स। आपने सुना होगा कि जो सांप है ना, अचानक कुछ एक सांप है जो छलांग लगाते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो उड़ने वाला सांप। लेकिन उसके क्या थे? वो सांप जैसा देह था, लेकिन उसके बड़े अजीब से पंख हो गए थे। वो खत्म हो गया, यू डोंट फाइंड, उसके अवशेष हैं केवल, हड्डियाँ, अस्थियाँ। तो उड़ने वाला भी वही क्राइसिस से गुजर करके निकला। उसके बाद आए ये पशु, सारे आए। पशु के बारे में लोग कहते हैं, एक नाम दिया लोगों ने, डक बिल्ड प्लेटिपस, वी डोंट नो, क्लमजी तरह का। फिर अब मनुष्य से जब आगे आने वाला है, हम लोग इसमें अवतार की बात करते हैं। हर बार अवतार आते हैं तब क्या होता है? उथल पुथल होती है। कायदे से लोग कहें अरे भगवान आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा होगा। भगवान तो आते हैं चेंज करने के लिए। श्री राम जी के समय युद्ध होता है, महायुद्ध होता है। आप कहेंगे बुद्ध जी के समय भी होता है, लेकिन एक अलग भूमि पर होता है। क्राइस्ट के समय युद्ध होता है। अब उनके पहले के अवतारों में हम लोग नहीं जा रहे हैं, पर अगर हम कल्पना करें कि हिरण्यकश्यप का राज्य कैसा होगा तो विल अंडरस्टैंड। फिर अब जो हम देख रहे हैं पिछले 100 वर्षों में, 2 विश्व युद्ध, जिससे भयानक युद्ध कभी नहीं हुए। और ये सब क्या है? पृथ्वी की प्रसव पीड़ा, एक नई प्रजाति का जन्म होने वाला है। अब आप कहेंगे ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे इंडिविजुअल लाइफ पे कैसे अप्लाई करता है? इंडिविजुअल लाइफ पे भी अप्लाई करता है। अगर जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हों तो समझो कि प्रसव पीड़ा हो रही है कुछ नया जन्म होने की। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार एबॉर्टेड बर्थ होते हैं। उस पीड़ा का हम लोग सही उपयोग नहीं कर पाते। हम ढूंढने लगते हैं कहाँ कंफर्ट मिलेगा, और उसमें हम खो देते हैं वो मोमेंट। फिर आता है,
जैसे होता है बच्चे का अबॉर्शन हो गया तो माँ फिर कंसीव करती है, प्रसव पीड़ा से बचेगी नहीं बचेगी, फिर से उसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बैकग्राउंड है जिसके कंटेक्स्ट में हम जीवन के जन्म के बारे में देख रहे हैं, और उसके पीछे की भी कहानी, सारी कहानी पिछली बार हम लोगों ने, वैसे तो पेज 140 पर चले आए थे, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके 139 से पढ़ते हैं कैसे जीवन की यात्रा चलती है। एक्चुअली ये श्री अरविंद को इतना कंप्लीट ट्रूथ है ना कि आपको सब क्लियर हो जाता है जीवन में जो हो रहा है क्यों हो रहा है। हमारे अंदर वास्तव में भगवान को पाने की चाह है, लेकिन भगवान तो कंसेप्शन ही नहीं है, तो प्रारंभ कैसे होता है, चीज़ों को पाने की चाह। लेकिन चीज़ों में हम क्या ढूंढ रहे हैं, वही चीज़ ढूंढ रहे हैं। आप पूछें आप उसको प्रेम क्यों करते रहे, हमको खुशी मिलती है। भगवान की तरफ क्यों जा रहे हैं, आनंद। अब ये जो खुशी है टेम्पररी है, क्योंकि वो ग्रेस है कि आपसे छीन ली जाती है। तो ये सेम प्लान है, कोई दूसरा प्लान नहीं है। जब कोई नई चीज आने वाली है तो भगवान मार्ग बनाते हैं। तो एन एक्सटेसी ऑफ द फाइनाइट इज हर कॉज। अब अंतिम दो पंक्तियां पेज 139 पर, इट टर्न्स इन अस टू फाइनाइट लव्स एंड लस्ट्स। वो प्यार जो कभी पूरा नहीं होगा, अधूरी रहेगी कहानी। लेकिन ये क्यों देते हैं भगवान, क्योंकि आप पूरे प्यार के लिए तैयार नहीं हो। एक समय था जब श्री अरविंद आश्रम में बहुत यंग लोगों को नहीं लेते थे। 3 एक्सेप्शन थे जिनको उन्होंने लिया था। एक तो उनके पिताजी यहाँ थे, 2 के पिताजी यहाँ थे तो उन्होंने ले लिया था, और एक और तो अपने अब अमृता आ गए थे। दे एक्सेप्शंस। क्यों नहीं लेते थे, कहते हैं क्योंकि तुम्हें जीवन के कुछ अनुभवों से गुजरना है इसके पहले कि तुम तैयार हो इस जीवन को जीने के लिए। तो जिसको हम लोग कहते हैं ना इल्यूजन्स, वो भी आवश्यक होते हैं हमारे। जैसे बच्चा कोई किंडरगार्टन से नहीं जाएगा, सीधा आप उसको भेज देंगे ग्रेजुएशन में, तो इट डजंट वर्क। तो ये अनुभव की ज़रूरत होती है, उसमें खुद को कोसना नहीं है, भगवान को कोसना नहीं है। सीखो और आगे बढ़ो, यही है यात्रा। और नहीं बढ़ोगे तो जोर का धक्का लेके भगवान आगे भेज देंगे आपको क्योंकि जब टाइम आ गया है तो बहुत बार भगवान आपके ऊपर नहीं छोड़ते हैं। भाई नहीं सीख रहे हो कोई बात नहीं, एक जोर का पुश आएगा, स्टॉर्म आएगा, ड्रिफ्ट कर जाओगे, फिर बोलोगे ये क्या किया भगवान ने मेरे साथ। कुछ नहीं, आपकी इवोल्यूशनरी ग्रेड कर दी है, सब नई चीज़ें आ गई जीवन में। कभी कभी मृत्यु, एक 21 साल की गायिका थी उमा बोस, उसकी मृत्यु हो गई थी 21 साल में। और इतना वो यंग एज से, 15-16 की एज से ना उसके गायन, जिसके बारे में लोग कहते थे ये तो न जाने क्या करेगी। तो श्री अरविंद से एक पत्र पूछा किसी ने, व्हाई डिड सच ए फाइन सिंगर डाई सो सून। और श्री अरविंद बताते हैं कि क्योंकि उसकी अब नेक्स्ट लीप लेने का उसके अंदर कुलबुलाहट हो रही थी, समय आ गया था। लेकिन अब वो किस रास्ते पर जा रही थी, प्रसिद्धि के रास्ते पर। जब भगवान किसी को बहुत डिले करना चाहते हैं यात्रा में तो प्रसिद्धि दे देते हैं। यह है, पुराने योगों में भी है, यश चाहिए कि भगवान चाहिए। और कहा गया है, ये मान्यता है कि बहुत सारे, मैं प्रसिद्धि उस तरह की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं जैसे श्री अरविंद माँ भी प्रसिद्ध हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे क्रिकेट में या फिल्म में कोई स्टार्स जो बने, बहुत प्रसिद्ध हुए, खूब पैसे आए, कहा जाता है कि वो योगी हैं हु सफर्ड ए फॉल। सबके बारे में नहीं, लेकिन कुछ के बारे में। तो दिस सफर्ड ए फॉल, उनको प्रसिद्धि दी भगवान ने ताकि चल तू भोग कर ले, उसके बाद तेरे अंदर एक ना एक दिन ये चाह जागेगी। तो ये देखिए, ये प्लानिंग है। ये कर्म वर्म, बुरा कर्म अच्छा कर्म, ये सब वी शुड कम आउट ऑफ ऑल दिस। इट टर्न्स इन अस टू फाइनाइट लव्स एंड लस्ट्स, द विल टू कॉन्कर एंड हैव, टू सीज एंड कीप। शुरू में प्रेम का क्या रूप होता है, वो मेरा है और मेरे पास रहेगा, कॉन्कर एंड हैव, टू सीज एंड कीप। भगवान के साथ भी हम यही करते हैं। कुछ हैं यहाँ पर, कुछ लोग नाम भी जानते होंगे किन की बात कर रहा हूँ। वो तो यही कि भाई हम हैं इंचार्ज, हमारे बिना कोई नहीं जा सकता उधर, मिल नहीं सकता है।
बोला एक बार मेरे मेरे को किसी ने बोला मैं तो ये मैं तो वो, मैंने कहा भाई अभी भी मैं तो छोड़ दो। पर हैं ऐसे लोग, अब वो तो चली गई लेडी, लेकिन उनको लगता था कि हम ही हैं, हमारे बिना भगवान तक आप, यही से तो पंडा पुरखे इसकी बात होती है। आप बीच बन जाते हो क्योंकि आपके ऊपर कृपा हुई है, लेकिन उस कृपा को भूल के लोग बीच बिचौलिए बन जाते हैं। तो प्रारंभ में लेकिन जीवन कैसे बड़ा होता है? एक बच्चा है ना छोटा, सबसे पहला काम क्या करता है जब कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया? पहले पालने से गिरेगा, पालने से नहीं गिरेगा, बेड से गिरेगा, गिरेगा पर वो आगे बढ़ा है। फिर दूसरा क्या करता है बच्चा? घुटनों के बल चलते चलते जब माता पिता देखते हैं कि वो दरवाजे के बाहर जा रहा है तो कहते हैं अरे अरे ध्यान रखो लल्ला का, तो यशोदा मैया ने तो बांध दिया था उखल से, ये करते हैं ना। फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, ले जाते हैं, यही प्रोसेस है। तो प्रारंभ में क्या होता है? टू एनलार्ज लाइफ्स रूम एंड स्कोप एंड प्लेजर्स रेंज। देखिए पूरे बच्चे का लाइफ स्कोप, बच्चे के अंदर कौन ये कहता है ये चीज़ ले लो, वो खिलौना ले लो? अपने आप उसके अंदर ये फॉर्मेटिंग है, उसकी वो क्या क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग है। देखिए कभी जाएगा मेले में, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब आप एक एडल्ट की तरह बोल रहे हो मत लो, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी इवोल्यूशन वहाँ से शुरू होती है। आप बच्चे को अगर फिलॉसफी बोलेंगे कि नहीं 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 ये चीज़ें क्षणिक हैं, तो वो आपका हाथ छोड़ के बोलेगा आप भी क्षणिक हो, बिकॉज ही हैज़ टू ग्रो थ्रू दैट। तो भगवान भी ये करते हैं, खेल खेलते हैं। शुरू में आपको बड़ा कोई चीज़ पसंद आई, दे दी। एक बार किसी ने मुझसे कहा था, उसके वो किसी को प्रेम करता था, माँ ने दोनों को कहा, वो नहीं करता था, वो कहता है कि वो करती थी, बट आई डोंट ट्रस्ट दैट स्टोरी। एनीवेज, सो माता जी ने उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया और कहा कि देखो तुम इसका ध्यान ऐसे रखना जैसे राजकुमारी का ध्यान रखते हो, ऐसे माँ ने कहा। वो कहता है, उसने मुझसे बताया था कि मैं तो सन्यासी बनना चाहता था, माँ ने ये कह दिया। उसके बाद माँ ने मैरिज कार्ड में ब्लेसिंग्स भी लिखा। फिर आके मेरे से उसने प्रश्न किया, बहुत वृद्ध व्यक्ति, कि ये बताइए माँ की ब्लेसिंग्स थी, फिर हमारे लाइफ में इतना मतलब दुख आया कि मैं तो मतलब हम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। मैंने कहा यही तो ब्लेसिंग्स थी। मैंने बात बात में पूछा, मैंने कहा लेकिन पहले ये बताइए आपने उसको राजकुमारी की तरह रखा? बोले नहीं नहीं ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा तो पहली कंडीशन तो आपकी गलत हो गई। इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य था, पर वो स्टोरी को अभी यहीं छोड़ दें। तो ये भगवान का तरीका, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, पर भगवान देते हैं। पहले आप मूर्ति की पूजा करते हैं, छोटा सा खिलौना होता है, फिर आप कहते हैं अच्छा अच्छा मूर्ति की पूजा नहीं, मंत्र करूँगा मैं, कृष्ण जी का मंत्र करूँगा, नाम जप करूँगा तो भगवान मिल जाएंगे, आप वो करते हो, मेथड टेक्निक। लास्ट में कहाँ पहुँचते हो? लास्ट में अब आप कहते हो कि भाई ये मैंने किया, ये मेरे लिए ठीक था, लेकिन वो तो सब जगह हैं, वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो तो कभी भी जैसे ही मैं तैयार हूँ वो अपने आप को प्रकट कर देंगे। ये मेथड्स आर नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट एज ए ट्रेनिंग ग्राउंड। तो यहाँ पर लाइफ्स रूम, टू एनलार्ज लाइफ्स रूम एंड स्कोप एंड प्लेजर्स रेंज, प्रारंभ में टू बैटल एंड ओवरकम एंड मेक वंस ओन, द होप टू मिक्स वंस जॉय विद अदर जॉय। उसके बाद क्या आता है? मिक्स वंस जॉय, मिल करके चलो हम लोग खुराफात करें या सिनेमा देखें। ए यर्निंग टू पजेस एंड बी पजेस। देखो पूरी इवोल्यूशनरी ग्रेडेशन बता रहे हैं। प्रारंभ में प्रेम का क्या रूप होता है कि ये मेरा है, पजेस करूंगा। फिर उसमें भी कठिनाई से जब जूझ के आपको मिलती कोई चीज़ तो ज़्यादा, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होती है। उसके बाद आप, अब मान लो कोई व्यक्ति आपको बड़ी मुश्किल से आपका प्रेम हुआ, मिल गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं, तुम फ्री हो, अब बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज द पर्सन वांट्स ऑल्सो टू बी पजेस्ड एंड टू पजेस बोथ। और उसके आगे कहते हैं ए यर्निंग टू पजेस एंड बी पजेस, द होप टू मिक्स वंस जॉय विद अदर जॉय। जो करे साथ करे, ये होती है ना एक प्रवृत्ति, है प्रारंभ में ये बिगिनिंग होती है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं हियर वॉज इट्स अर्ली ब्रीफ अटेम्प्ट टू बी। ये जीवन का प्रारंभिक
प्रारंभ है, प्रचंड प्रारंभ नहीं है, हल्का सा प्रारंभ है. लोग कहते हैं अरे ये तो नेचुरल है. हाँ नेचुरल होगा, लेकिन बहुत आगे जाएगी अभी यात्रा. अभी तो हमने प्रेम का कहते हैं ना पा नहीं सीखा, पर ये प्रारंभ है. लिटिल लाइफ क्या कहती है, उसके अंदर ये वृत्ति आती है, वो मेरा है, मैं उसका हूं. ये सारी चीजें भाव मन के अंदर. टू एंजॉय एंड बी एंजॉयड, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है. टू एंजॉय असुरिक वृत्ति, बी एंजॉयड उसमें अब एक दैविक टच आ गया. टू फील, टू लिव, here was its early brief attempt to be its rapid end of momentary delight. भगवान ने इतनी खुशी दी थी, खत्म हो गई. उसके बाद विश्व की शक्तियां पूछती हैं हो गया, मजा आ गया, हाँ मजा आ गया, अभी हमको और चाहिए. नहीं नहीं, अभी अभी रुको, अभी शी इज कैरिंग द बेबी. अब मजा जो था वो कहाँ चला गया, शुरू हो गया. Because you have to earn the money, you have to look after, सारी एक पूरी अलग यात्रा. तो वो to feel, to live. Here was its early brief attempt to be its rapid end of momentary delight, whose stamp of failure haunts all ignorant life. It is destined to fail. ये बोलने से कोई समझता नहीं है, क्योंकि you have to go through the experience. क्यों भगवान क्यों फेल्योर दे रहे हैं? ये उनकी कृपा है. नहीं तो हम वहीं चिपक के रह जाते, दुबक के रह जाते, सोचते यही मेरा सब कुछ है. They have to go out, take the adventure, expand. तब हम तैयार होते हैं भगवान के प्यार के लिए. Inflicting still its habit on the cells, the phantom of a dark and evil start, घोस्ट लाइक परस्यूज ऑल दैट वी ड्रीम एंड डू. मनुष्य हो गया है, सेल्स क्या है, वही कीड़ों वाली सेल्स है, इंसेक्ट वाली, रिएक्ट करती हैं. एक एनिमल का जो रिएक्शन होता है टच से, साउंड से, साइट से, दे रिएक्ट मैकेनिकली. तो हालांकि चेतना का उन्नयन हुआ है, लेकिन हमारे अंदर जो पशु की वृत्ति है सेल्स की, अब समझ आता है योगा ऑफ द सेल्स क्यों जरूरी है. बिना योगा ऑफ द सेल्स, और माँ डिस्क्राइब करती हैं उनके अंदर से वो कैसे क्लीन करती हैं सबको, वृत्तियों को. फिर वो जब क्लीन होती हैं तो लाइट को स्थापित करती हैं एक एक ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर. बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आप अंदर से दिव्यता आ रही है लेकिन शरीर में नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं लोग, वो कहते हैं शरीर तो मेरा वही है, उसमें सारी वृत्तियां हैं, कम हो गई हैं, थोड़ी सात्विक कंट्रोल आ गया है, तो वो जीवन से विड्रॉ कर जाते हैं कि भाई एक बैरियर लगा देंगे. कई बार लोग ऐसे कपड़ा पहन लेते हैं जिस तरह का कि आप कहते हैं ये बाबा जी हैं. इट्स ए वे, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि अभी शरीर रूपांतरित नहीं हुआ है. ये है योगा ऑफ द सेल्स. प्रारंभ कहाँ से होता है, सेल्स के अंदर वो हैबिट है, उसी के अनुसार चीजें. Although on earth are firm established lives, a working of habit or a sense of law. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो निश्चित ही ऐसी होनी. इट्स प्योर हैबिट. बीमारी आदत है, मृत्यु आदत है. माँ तो यहां तक कहती है सेल्स को ये आदत है, हो गया हमारा टाइम, हमको मरना है. दैट्स नॉट आज की हैबिट ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स की हैबिट है. उसको अंडू करना, रीप्रोग्राम करना, ये सारी चीजें माँ ने विस्तार से योगा ऑफ द सेल्स में बताई हैं. ए स्टडी रेपिटेशन इन द फ्लक्स, येट आर इट्स रूट ऑफ विल एवर द सेम. हम सबके जीवन में जीवन बदलता है और एक लेवल पर नहीं बदलता है. तो ये क्यों है, क्योंकि वो जो स्टडी रिपीटिशन, जिसको हम कहते हैं कि स्टेबल है, स्टेबल कुछ भी नहीं है संसार में सिवाय भगवान के. तो ये स्टेबल का क्यों लगता है प्रतीत, क्योंकि वो हैबिट से चीज़ें रिपीट होती जाती हैं, रिपीट होती जाती हैं, रिपीट होती जाती हैं. एक गति जो आ गई वैसे ही वैसे चलती रहेगी. तो उस हैबिट के कारण ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति वैसा ही है. कोई चीज़ गहराई में चेंज भी होती है, लेकिन वो बाहर की चेतना हैबिट में बंधी हुई है. These passions are the stuff of which we are made.
क्या जजमेंट है! मनुष्य क्या सोचता है, मैं कितना महान हो गया हूं. रावण यही तो सोचता था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं. एक महिला, स्त्री, उसके श्राप ने उसको हिला दिया था. क्या नाम था? वेदवती. तो वेदवती तपस्या कर रही थी. रावण को लगा मैं त्रिलोक का अधिपति हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. था वो बहुत ही लस्टी आदमी था वो. लोग कहिए कि बड़ा गुणी गुणी नहीं था, पढ़े थे उसने वेद, दैट इज ट्रू. शिव जी का भक्त था, लेकिन वो बहुत ही लस्ट से भरा हुआ व्यक्ति था. बहुत ही उसका नीचे, जहाँ उसने देखा प्रारंभ, तो उसने जैसी वो वेदवती के साथ वो को उसके लिए था, कोई भी मुझे मिलेगा मैं उठा लूंगा, मैं राजा हूँ, कोई भी आएगा मेरे साथ. तो जैसी उसने वेदवती के देह को छुआ, वेदवती इतनी उसके अंदर इतना तप आ गया था कि वो अग्नि में समा गई. मतलब वो तप की अग्नि से ये क्या हुआ. और वो वेदवती कहती है, मैं जा रही हूं, श्राप दे रही हूं तुम्हें, अगर दोबारा तुमने किसी भी नारी को उसकी मर्जी के बिना छूने की चेष्टा की तो उसी समय तुम भस्म हो जाओगे. सो दैट वॉज ही श्राप. उसके आगे लोग बहुत वो करते हैं कि वेदवती केम एज सीता, बट वो दैट्स अ एक्सट्रापोलेशन. पर मूल रूप से कि कितना बड़ा था, त्रिलोकाधिपति, वेदों का पंडित था, शिव जी का भक्त था, कैलाश को उठा ले, लेकिन क्या था? पैशंस का दास था. यहाँ उसी की बात है. These passions are the stuff of which we are made. एक बार इसमें अब हमको लगता है नहीं ये रावण की कहानी ठीक है, जो योगी वगैरह है यहाँ पे बहुत, जिनके बारे में लोग कहते हैं बहुत ही तो घंटों मेडिटेशन करते हैं, बैठ के करते थे. एक सज्जन, तो किसी ने श्री अरविंद से कहा, सर वो तो बहुत मेडिटेट करता है. श्री अरविंद ने मजाक में लिखा, बट ऑन हिज वाइफ, बट ऑन हिज वाइफ. वो तो सब देखते थे. एक और स्टोरी, हिमालय से एक योगी आए थे, सब लोग, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नाम, अरे क्या योगी है, क्या मेडिटेट करता है ये वो. अब माँ का तरीका है, माँ को कहते थे, माँ स्माइल करती थी, वो कुछ नहीं कहती थी, हाँ ना कुछ नहीं. खेल है तो उसको लेके प्लेग्राउंड मेडिटेशन, चले गए प्लेग्राउंड में भी मेडिटेशन होगा. और जब खत्म हुआ तो जो सज्जन ले गए थे आश्रम के, वो जब उठे, उन्होंने देखा वो एक कोने में खड़े हो, कैसे खड़े हैं सहमे से. कहा क्या हो गया? वो तो एकदम एक्सपर्ट मेडिटेट करते. कैसे मैं मेडिटेट करूं यहाँ? कहा क्यों? कहे लड़कियों को देखिए ऐसे हाफ पैंट पहन के घूम रही हैं. उससे यही नहीं देखा गया. अब देखिए माँ की दूरदृष्टि, हाउ शी हैज अलाउड टू मिक्स एंड मिंगल एंड ओवरकम दिस, राधन उसको अंदर में रखे हुए. वो माँ का खेल है. इसलिए कई लोगों को समझ नहीं आती यहाँ की लीला. यू हैव टू गेट रीड. एक टाइम आता है जब आप ये भूल जाते हो, लड़का लड़की लेकिन एक समय तक वो चीज चलती है. These passions are the stuff of which we are made. This was the first cry of the awaking world. It clings around us still and claims the God. First cry, वो हम लोगों ने वो दो पक्षियों की कहानी सुनी थी, जो पहला अनुस्तुप छंद आया था तुलसी वाल्मीकि जी के अंदर, जिसके बाद उन्होंने रामायण लिखी. क्रॉन्च पक्षी दोनों मेट कर रहे हैं और एक तीर आया बहेलिए का, एक मर गया. तो दूसरी जो क्रॉन्च पक्षिनी थी, उसकी जो हृदय विदारक चीख निकली, चित्कार, उसने इनको इतना हिला दिया अंदर कि एक काव्य के रूप में पंक्ति उतरी. रामायण का वहाँ से प्रारंभ होता है. लेकिन वो प्रेम की कहानी पशु प्रेम से जाकर कहाँ तक जाती है? राम सीता का प्रेम. ये पूरी कहानी अगर आप देखें तो इट्स अद्भुत. इट क्लिंग्स अराउंड अस स्टिल एंड क्लैम्स द गॉड. हमारी उड़ान को यही चीज है जो रोकती है, ये पैशंस. दिस वॉज द फर्स्ट क्राई ऑफ द अवेकिंग वर्ल्ड. इट क्लिंग्स अराउंड अस स्टिल एंड क्लैम्स द गॉड. इवन when reason is born and soul takes form, it in beast and reptile and in thinking man, it lasts and is the fount of all their life.
हम बोले नहीं सर, हाँ होता होगा, ऐसे लोग हैं, लेकिन मनुष्य तो हम थिंकिंग मैन है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं, टॉक्स देते हैं जाके बड़ी बड़ी फिलॉसफी पर, प्रोफेसर हैं, डोंट बी मिसलेड। नहीं सर स्पिरिचुअल भी हैं, डोंट बी मिसलेड। माइक जे कहती हैं, इन एवरी वन देर इज एन एनिमल हाइडिंग बिहाइंड, वेटिंग फॉर इट्स मोमेंट। आप उसको मौका देंगे, इसीलिए आश्रम की कई चीज़ों में शेर माता जी ने इस तरह के, भाई मौका मत दो, ठीक है तुम, अदरवाइज तो अकेले मिलना एक मौका देने वाली बात है, तो मौका मत दो। फिर भी दे अंडरस्टूड कि ये यात्रा ऐसी है, सो एवरीबडी इज टुगेदर, लेकिन देर आर मोमेंट जिसमें आप, वो मोमेंट जब व्यक्ति वापस वो चीज़ अंदर से उठ जाती है, और जब उठती है तो क्या होता है, वो लगता है कि जीवन है, लेकिन वास्तव में वो पतन होता है। दिस टू वॉज नीडेड दैट ब्रेथ एंड लिविंग माइट बी, इसकी आवश्यकता थी। हर चीज भगवान पाप पुण्य के एक्सिस पर नहीं देख रहे हैं, इसकी भी आवश्यकता थी। नहीं तो सीधा आप किसी को बोलिए तो यंग एज में भगवान को प्राप्त करना है, लोग बड़े मूव्ड होते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो आपको मूव करती हैं, और ये प्रोसेस है जीवन के विकास का, इवोल्यूशन का। द स्पिरिट इन ए फाइनाइट इग्नोरेंट वर्ल्ड मस्ट रेस्क्यू सो इट्स प्रिजन्ड कॉन्शियसनेस, forced out in little jets at quivering points from the inconscient's sealed infinitude। तो आपको बाहर निकालने के लिए भगवान कैसे कहते हैं, सीधा अगर बोलेंगे चल उड़ेगा आकाश में, वो जोनाथन लिविंगस्टोन की कहानी ना सीगल वाली है, नहीं ये आकाश तो हम तो बस यहीं पर उड़ते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, लड्डू देते हैं मिठाई देते हैं, भगवान भी करते हैं, क्योंकि वो एंड जस्टिफाइज द मीन्स। हाँ ना, बाहर निकल, तो आपके जीवन में आपको लगता है कि हाँ यही है मेरा जीवन, लेकिन वो प्रोसेस है। वो पहले आपको, इसीलिए आप देखिए गीता में 4 भक्त हैं, उसको एक देखने की दृष्टि देखिए। एक है अलग अलग देखना, आर्थ कष्ट में बुला रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कष्ट इज जस्टिफाइड। दूसरा अर्थार्थी, डिजायर्स के लिए बुला रहा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। अब ये एक्चुअली प्रोसेस है। सबसे पहले अरे भगवान होंगे नहीं होंगे, फिर एक टाइम आता है जब आपकी हालत इतनी खराब है, कहते हैं ट्राई तो कर लें, भगवान को ही बुला के ट्राई कर लें। होगा नहीं होगा अलग बात है, पर उसके मुंह में एक शुरू हो गया प्रोसेस। फिर दूसरा डिज़ायर्स। तो आप कई बार लोग, किसी ने श्री अरविंद से पूछा भगवान डिज़ायर्स को पूरा क्यों करते हैं जब उसको अल्टीमेटली आपको ओवरकम करना है। तो श्री अरविंद का उत्तर बड़ा सुंदर है, हाँ वो शुरू में ऐसा करते हैं ताकि एक दिन तुम उनकी कामना करने लगो जो तुम्हारी कामनाओं को पूरा कर रहे हैं। तो ये भगवान के स्कूल की 2 स्टेजेस हैं। पहली, जब आपकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, अरे हमने माँ से, एक बार किसी ने मुझे चिट्ठी लिखी, अरे मैंने माँ से मांगा पूरा हो गया, अरे मैंने माँ से मांगा पूरा हो गया, अरे हमेशा, लेकिन इस बार हो ही नहीं रहा है पूरा। मैंने कहा आपकी क्लास चेंज हो गई है। क्या? मैंने कहा अभी तुम हायर सेकेंडरी से निकल के ग्रेजुएशन कर रही हो, खुश हो कि अगर नहीं दे रही है माँ, मतलब अब आपको लायक समझा है। अभी नालायक बच्चे को खिलौने दे रही थी। He said, really ऐसा नहीं, दिस इज हाउ इट इज। ये देखिए यहाँ पर ये सब है डिस्क्रिप्शन कि वो प्रारंभ ऐसे करते, भगवान ही दे रहे हैं, अब भगवान ही छीन रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये अल्टीमेट ट्रूथ है जिससे हम, दिस टू वॉज नीडेड दैट ब्रेथ एंड लिविंग माइट बी, द स्पिरिट इन ए फाइनाइट इग्नोरेंट वर्ल्ड मस्ट रेस्क्यू सो इट्स प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। ओके, हम लोगों ने पढ़ा, इसमें बड़ी बड़ी सुंदर एक और छोटी सी कहानी है, ये लाइन पढ़ के हम लोग, देन स्लोली इट गैदर्स मास लुक्स अप एट लाइट। दिलीप कुमार रॉय हम सब जानते हैं, थोड़े आकर्षण हो रहा उनको श्री अरविंद के प्रति इंटेलेक्चुअली, क्योंकि वो भी थे, इंटेलेक्चुअल थे। तो फिर एक मन में आने लगा आश्रम आऊँ नहीं आऊँ। तो भगवान का खेल देखिए, ऐसे कुछ दिनों के लिए आए, तो फिर भी उनके दिमाग में दुविधा चल रही है, आश्रम मतलब मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ूंगा तो मैं कुछ नहीं, ये मुश्किल काम है। सारी प्रवृत्तियाँ थीं,
हम सब जानते हैं। तो उसी दिन ऐसा हुआ कि उनको एक और यहाँ बंगाली ग्रुप था, उन्होंने कहा कि दिलीप चा पार्टी होवे आशबे, चा पार्टी आश्रम में। बोला क्या होगा? बोला रसगुल्ला ऑल्सो होवे। उनको लगा ये आश्रम में रसगुल्ला अलाउड है, देन आई कैन ज्वाइन। उनके अपने उसमें कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये तो रसगुल्ला भी मैं खा सकती हो आप। उनके दिमाग में था संन्यास। अब प्रारंभ तो भगवान ने रसगुल्ले से किया था, बाद में जो यात्रा हुई, ही स्टेड बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद भी उनको जाने का बार बार मन करता था, क्योंकि वो वाइटल था, बड़ा एक्सपेंसिव था ना, तो उसके अंदर कहते हैं छड़ा, सतप्रेम के अंदर भी आप देखेंगे जाने की बार बार इच्छा हो रही। भगवान ये सब चीज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर ले जाते हैं। सतप्रेम बार बार जाता है, वो कहता है कि नहीं नहीं मेरी बाहर जाने की इच्छा हो रही है, फॉरेस्ट जाना है, जंगल जाना है, यहाँ जाना है घूमने की। एक बार माँ उसको कहती है, कहती पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहते क्या? कहते तुम ना केवल अपने बारे में सोचते हो। इट्स ए आई ओपनर कि तुम बस ये सोच रहे हो मेरी ये इच्छा कर रही है, मेरा ये मन कर रहा है। उसके बाद ही अंडरस्टूड। फिर भी आना जाना रहता है। तो हर किसी को भगवान इस तरह से, ऐसा लगता है कि भगवान सैंक्शन दे रहे हैं, लेकिन उस सैंक्शन में भी उनकी एक हायर विल। एक बार चौमदी ने बताया था मुझे कि जब ये लोग जाना चाहते थे चेन्नई, एक फुटबॉल मैच थे या हॉकी मैच, पता नहीं कौन सा मैच, हॉकी मैच था शायद, देखने के लिए इनके ग्रुप वगैरह सारे झुमर्दी वगैरह सब जाना चाह रहे थे। तो जो भी थे 2-3-4 लोग, तो ये माँ ने कहा ओके, तो चौमदी भी गई, मैं भी जाऊं। हाँ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो? बोली क्यों माँ? कहते रियली तुम जाना चाहती हो? उनको आश्चर्य हुआ कि इनको जाने दिया, मुझे क्यों मना कर रही हैं? अब देखिए, बिकॉज ऑफ द स्पेशल बॉन्ड, तुम तो रह जाओ यहाँ। तो ये भगवान का खेल जो होता है ना, इससे कि मुझे ये दिया, वो जो दिया वो कल को ले भी सकता है, सिंपल ये। और जब वो लेता है तो ज़्यादा बड़ी कृपा होती है, क्योंकि अब हमारे लिए एक नया रास्ता खुलता है। दिस नेचर लिव्स टाइड टू हर ओरिजिन, ए क्लच ऑफ नेदर फोर्स इज ऑन हर स्टिल। जैसे एक चिड़िया है, कहाँ तक उड़ेगी? वो ग्रेविटी से बंधी हुई है। वैसे ही हम लोग निश्चेतना की ग्रेविटी से बंधे हैं। आप उड़ेंगे कितना? मेडिटेशन करने बैठे, एक बार हुआ है, लोग सब बड़े सीरियस मेडिटेशन, और आई कुड सी कि ये मूर्खता। स्कूल में एक सेशन चल रहा था, अब वो 1 बजने वाला है। अब डाइनिंग रूम में इन्होंने कहा था टू वेट, 1 नहीं 12-20 ऐसे हो रहे हैं, 12:30 जो भी टाइम होता है। तो मैंने कहा ये तो ऐसे लेटे हुए हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़े ध्यान में चले गए हैं। तो मैंने केवल एक अनाउंसमेंट किया, मैंने कहा देखो, क्योंकि आई वॉज द चेयरपर्सन, मैं कोई ये सब मेडिटेशन नहीं दे रहा था, कोई और दे रहा था, मुझे चेयरपर्सन बना दिया था। तो मैंने कहा देखो, डाइनिंग रूम इज जस्ट एन अनाउंसमेंट, अभी डाइनिंग रूम 10 मिनट में बंद हो जाएगा, सो आई एम गोइंग। तो 2 मिनट नहीं लगे, सब अंगड़ाई भर के ऐसे करके खड़े हुए, और वो बड़ा नाराज हुआ जिसने ये दिया था, वो मेरे पर नाराज हुआ। ही वॉज वेरी अनहैप्पी। उसने कहा लोगों को कि सी ही वोक देम अप, वोक देम, दे वर नेवर, मतलब वो कोई डीप मेडिटेशन से कोई ऐसे उठ सकता है? वो सब उठ गए। और वो गोल्डन लाइट का पूरा वो कर रहा था, गोल्डन लाइट आ रही है, वो मजा आ रहा है लोगों को। ऐसे थोड़ी आती गोल्डन लाइट। और जैसे ही बोला भाई डाइनिंग रूम 10 मिनट है, मैं तो चला। मैंने कहा मैं और चेयरमैन नहीं हूं ना, आई हैव टू गो। तो वो देखो सब, तो ये टाइट टू द बेस, इतना आसान नहीं होता है। इससे बड़े बड़े लोगों ने कहा है, कह नानक यह खेल कठिन है, कहूँ गुरमुख जाना। इट डजंट कम लाइक दिस, गाइडेड इमेजरी, ऑल दिस करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, पैसे दिए तो और अच्छा लगेगा। लेकिन योगा इज रियल, इट्स नॉट जस्ट अ प्ले। A clutch of nether force in her, on her still. A clutch of nether force is on her still. Out of unconscious depths her instinct sleep.
ए नेबर इज अर लाइफ टू इन सेंटिएंट, नॉट अंडर दिस लॉ एन इग्नोरेंट वर्ल्ड वॉज मेड. यही है ना विश्वामित्र. देखिए बाद में तो इतने बड़े योगी बने विश्वामित्र, गायत्री मंत्र उन्होंने दिया, लेकिन जीवन का प्रोफाइल देखिए कैसे वो मोहित हो गए, विवाह हो गया, बच्ची हो गई. दैट ऋषि. और एक की बात नहीं है, एक एक कहानी. व्हेन यू रीड यू जस्ट, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्म नहीं है चीज, जीवन और जीवन बेस ट्रांसफॉर्म नहीं है. तो पीपल ट्राइड, उनके तरीके होते थे एक लिमिट के पॉइंट, एक्सटर्नल तरीके, लेकिन दैट्स नॉट ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये पहले बता के अब श्री अरविंद हम लोगों को आगे बता रहे हैं. इन द एनिग्मा ऑफ द डार्क एंड वास्ट, in the passion and self-loss of the infinite, when all was plunged in the negating void, non-being's night could never have been saved if being had not plunged into the dark, carrying with it its triple mystic cross. अब वो प्रारंभ किए हुआ कैसे, कहते हैं कि इनकॉन्शियंट प्रकट हुआ. अब जैसे ही माने इसको कहानी के रूप में बताया, अब वो इनकॉन्शियंट भी कैसे प्रकट हुआ था, भगवान के ही अंदर एक अपने आप को आत्मगोपन के द्वारा. जैसे ओरिजिनल ब्लैक कलर होते ही नहीं है, प्रकाश छिप जाता है पूरी तरह. तो वैसे ही आप सोचिए कि सृष्टि की रचना हो रही, पर भगवान तो उसमें, अब वो सृष्टि पूरी अंधकार की. इसको बड़े सूर्य पुराण में बताया गया कि वो अंधकार का जगत है जहाँ असुर राक्षस भी सो रहे हैं, स्टोरी के रूप में बताया. तो अब उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, भगवान स्वयं प्लंज करते हैं, सच्चिदानंद. तो इसको श्री अरविंद कहते हैं ट्रिपल मिस्टिक क्रॉस, सत चित तपस आनंद. इट प्लंज्ड इनटू द नाइट. इसीलिए वो धीरे 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 ये खेल खेलते हैं. भगवान ही है जो हम लोग को धीरे 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 पहले एक खिलौना देंगे, फिर दूसरा देंगे, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सब खिलौने छीन लेंगे, फिर आएगा मेरे से खेलेगा. आप अब तक आप तैयार हो गए हो सब चीज़ों से खेल के, कहते हैं हाँ आपसे ही खेलूंगा. तब शुरू होता है एक अलग गेम. सो दिस इज द प्रोसेस. तो वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, कैरिंग विद इट इट्स ट्रिपल मिस्टिक क्रॉस, सच्चिदानंद ट्रिपल, सत चित, चित में चित तपस आनंद. क्रॉस क्यों उन्होंने बताया, वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि क्रॉस इज ए सिंबल ऑफ, एक और एक लाइन है जो सीधी नीचे उतर रही है. अब क्या हुआ उसमें, क्रॉस कैसे बनता है, उसमें एक बीच में ट्रांसवर्स लाइन आके उसको एज इफ अब बाधित कर रही है. यानी नीचे तो आ गए, ऊपर का रास्ता बंद कर दिया, ओखल में बांध दिया, कारावास में, कि भाई अब हम आपको आगे नहीं जाने देंगे. यही सारी मिस्टिक कहानी है ना. श्री कृष्ण जी आ गए, उसने कहा मार डालूंगा मैं, विष्णु भगवानों कोई हूँ, मानव रूप में आओगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा. तो ये प्रयास करती हैं ये शक्तियाँ, लेकिन स्वयं भगवान आए हैं तो वो हम सबको लेके जा रहे हैं. तो अगर हम उससे जुड़ जाएंगे तो ही नोज एवरीथिंग. तो वो प्रारंभ वहाँ से हुआ. अब उसको विस्तार से खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं. इनवोकिंग इन वर्ल्ड टाइम द टाइमलेस ट्रूथ. अब वो जो टाइमलेस ट्रूथ था, एक अमेव द्वितीयम, वो अब काल की गति के अंदर प्रकट होगा. अनेकों अनेकों वैरायटी होंगी, लेकिन उसके एंड में क्या है, बैकग्राउंड में एक. ये याद रहा तो जीवन परफेक्ट है. उस एक को नहीं भूलना है. बाकी विविधता है, उससे खेल रहे हैं. एक किसी योगी ने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है, आमार एक एक कृष्णा मन भरे ना, आमी अने अनंत कृष्णा खेले चाहिए. द डे वी रिमेंबर इट्स द वन. तो चीजें, तो टाइमलेस ट्रूथ, ब्लिस चेंज टू सॉरो, नॉलेज मेड इग्नोरेंट. ये हो गया ना, सत चित आनंद, गॉड्स फोर्स टर्न्ड इनटू ए चाइल्ड्स हेल्पलेसनेस. सबके अंदर भगवान है, पत्थर के अंदर भी हैं, लेकिन कैसे हैं, हेल्पलेस. इनर्शिया, न्यूटन की पहली लॉ, इनर्शिया, उसको जब तक कोई चीज़ हिलाएगी नहीं. पर है क्या, उससे में भगवान है. अगर आप चाहेंगे तो उसमें इवोक कर सकते हैं. रामलला की मूर्ति बन सकती है आउट ऑफ दैट सेम स्टोन, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, बिकॉज हैं भगवान सब जगह. लेकिन वो ऐसे, ये प्रारंभ है सृष्टि की प्रोसेस बता रहे हैं.
God's force turned into a child's helplessness can bring down heaven by their sacrifice. सच्चिदानंद स्वयं इसके अंदर प्लंज कर गए, क्यों? इसको रेस्क्यू करने के लिए. और हमारे ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक ये पूरी कहानी बताई गई है. वहाँ पे डिवाइन मदर है शक्ति, ब्राइड ऑफ ब्रह्मन, वो चली आई. क्यों? माँ मेरा बच्चा वहाँ है. तो वो भी प्लंज हो गई. अब धीरे धीरे वो हम सबको लेके तब से आ रही हैं. तो पहले कौन होती है? डार्क मदर दिति, प्रकृति, फिर अदिति. जब हम रेडी हो जाते हैं वो कहती हैं अब आओ, अब तुम मेरे साथ हो. दैट इज द डिवाइन मदर. यहाँ तक पहुँच गए तो सब हो गया. माँ कहती है मेरे पास व्यक्ति एंड ऑफ ए लॉन्ग जर्नी आते हैं. जनरली पहले श्री अरविंद आते हैं. तो हम लोग को तैयार करते हैं, डिवाइन मदर के पास जा रहे हो ना. एक बार आप वहाँ पहुँच गए तो जिसको कहते हैं ना बेड़ा पार. अब आप दिति टू अदिति, यू हैव ग्रेजुएटेड. वो फिर करेंगी. ये जीवन में अनुभव आएंगे जो भी आएंगे, बट नाउ यू आर ऑन दैट रियल रॉयल जर्नी. ए कॉन्ट्रडिक्शन फाउंड्स द बेस ऑफ लाइफ. God's force turned into a child's helplessness can bring down heaven by their sacrifice. तो हमेशा भगवान यही करते हैं, अवतार लेते हैं. तो लोग कहते हैं अवतार भगवान जैसा बिहेव क्यों नहीं करते? अरे भगवान जैसा बिहेव करेंगे तो क्या हमारे लिए? He cannot, he becomes just like us. क्यों? क्योंकि तब वो जैसे जैसे वो ऊपर उठेंगे, जो कुछ उससे जुड़ा हुआ है उनसे वो ऊपर उठना प्रारंभ होगा. दैट इज द रीजन वाई ही बिकम्स लाइक दैट. ठीक है, वो स्टोरीज हैं बड़ी सुंदर भागवत में, बकासुर अघासुर, दे आर सिंबलिक स्टोरीज ऑफ श्री कृष्णा. धीरे ग्वाल बाल के बीच में राक्षसुर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सब यही काम है. यही कई बार लोग कभी प्रश्न भी कर सकते हैं, अरे वो तो भगवान है, इतने सारे असुरों को मारा, वहीं पर कंस का गला दबा देते है ना. लॉजिकली वो छोटे ही बच्चे कर रहा था ना. 2 साल की उम्र के पहले पूतना और तृणावत को मार डाला. कंस किस खेत की मूली थे? जैसे ही कंस आता, थ्रो करने की चेष्टा करते, उनको अपने रूप में आके खत्म कर देना था. दैट वॉज नॉट द पर्पस. तो क्या करते हैं ये सब? क्यों करते हैं? सारे ग्वाल बाल को जगाते हैं. ग्वाल बाल कहते हैं भाई हमको तो टैक्स देना है कंस को. क्यों देना है? हमको तो पूजा करनी है सारे देवताओं की. क्यों करनी है? गोवर्धन की पूजा करो, कंस को टैक्स देने की जरूरत नहीं. अरे लल्ला क्या बोल रहे हो, ये सब मत सिखाओ. कहते नहीं नहीं हम नहीं देंगे टैक्स, देखें क्या करता है. ये प्रोसेस है. अब श्री अरविंद ने क्या किया? पूरे राष्ट्र को जगा दिया. अब मनुष्यता को जगा रहे हैं. दिस इज द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द डिवाइन. तो भगवान सेक्रीफाइस उनका पहला होता है, उसके बाद वो हम सबको दिखाते हैं. उनका अपना जीवन एक उदाहरण बन जाता है. A contradiction founds the base of life. The eternal, the divine reality has faced itself with its own contraries. ये सब क्या जरूरत है? कंस से युद्ध, ये युद्ध, वो युद्ध. इसीलिए क्योंकि वो युद्ध कहाँ से आ रहा है, वो क्यों करना पड़ रहा है? निश्चेतना रेजिस्ट कर रही है. जैसे हम लोग के अंदर भी वो रेजिस्टेंस रूप लेते हैं, नाना प्रकार डाउट्स, फियर्स, ना जाने क्या क्या. वैसे ही इनकॉन्शियंट का रेजिस्टेंस कुछ लोग धारण करते हैं, बॉडी करते हैं और वो रेजिस्ट करते हैं. तो एक युद्ध होगा जब स्वयं साक्षात जो अवतार हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा श्री अरविंद का युद्ध. श्री अरविंद ने कहा इट इज द मदर्स वार. तो युद्ध होगा क्योंकि वो इनकॉन्शियंट का जो रेजिस्टेंस है उसको, और इस पर तो पूरा एक चर्चा हो सकती है कि क्या रेजिस्टेंसेस थे और क्या खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद. बहुत कुछ खत्म हुआ, बट वो एक कभी और के लिए स्टोरी. बीइंग बिकेम द वॉइड एंड कॉन्शियस फोर्स, नेसियंस एंड वॉक ऑफ ए ब्लाइंड एनर्जी एंड एक्सटेसी टुक द फिगर ऑफ वर्ल्ड पेन. जो सत्ता, भगवान की सत्ता क्या बन गई यहाँ पे? वॉइड, जिसको हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं है. और जो उनकी पूर्ण शक्ति, वो क्या बन गई? हेल्पलेस, वीक. अब क्यों अलाउ किया? देखिए कई बार भगवान अलाउ करते हैं, ऐसे नहीं कि फट से इंटरवीन कर दिया. क्यों आपको अलाउ करते हैं? ताकि आप अपने शक्ति को अर्जन करो. यू हैव टू इवॉल्व. तो आपको खाली वो आके हाथ पकड़ के हर समय ले जाएंगे तो कैसे होगा इवोल्यूशन?
तो ये चैलेंजेस जीवन के जो आते हैं, ये कोई पाप पुण्य नहीं है, ये हम चैलेंजेस आते हैं हमको इवॉल्व करने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया, हाँ, पर वो इसलिए ताकि हम अपने ही अंदर उस एकमेव द्वितीय को जगा सके। ये होती है प्रोसेस है जो इससे गुजरते हैं। The eternal, the divine reality has faced itself with its own contraries. Being became the void and conscious force, nescience, and walk of a blind energy, and ecstasy took the figure of world pain. भगवान का आनंद, और ये इसको हम लोग टेक्निकली भी समझ सकते हैं। एक्सटेसी वर्ल्ड पेन कैसे बनी? पेन पता है क्या होता है? किसी भी चीज़ को जो कांटेक्ट है संसार में, कोई भी कांटेक्ट है, आपकी एक सीमा है, उस सीमा के परे वो जाएगा तो वही चीज़ जो सुख देती वही आपको पेन देगी। ये एक अकाट्य सत्य है, आप इसको किसी भी लेवल पर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी सुख की एक सीमा है, उसके बियॉन्ड जब वो जाता है तो वही आपके लिए दुख का कारण किसी न किसी रूप में बन जाएगा। तो वो सीमाओं में बांध दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि हम उसको धीरे धीरे पुश करके तैयार हों, धीमी आंच पे पकें, अच्छा सा डिवाइन नान बने डिवाइन पराठा। ओके। इन ए मिस्टीरियस डिस्पेंसेशंस लॉ, a wisdom that prepares its far off ends, planned so to start her slow aeonic game. कितनी अद्भुत लाइन है। हमको लगता है कि हमारे पास्ट, भाई भविष्य भी है, देखा हुआ उन्होंने, वो विजडम हमको ले जा रही है जहाँ से। अच्छा, ये लाइफ में लोगों ने देखा है। अगर कोई भी हम में से ये बोले कि हमारी ये क्वालिफिकेशन थी जिसके लिए हम मुड़ गए भगवान की तरफ, नहीं, पर किसी किसी को भगवान ऐसे उठा लेते हैं। क्यों? क्या कर्म हमारे बैलेंस हो गए? नहीं, ये खेल वो है ही नहीं। वो कहते हैं अब हो गया तेरा, काफी कुछ हो गया, अब चल एक नई यात्रा पे। एंड ही ड्रॉज अस, पुल्स अस। ये बहुत अद्भुत है ये, इसीलिए आशा है सबके लिए। तो ये डिस्पेंसेशन है, एक लिमिट तक आप प्रयास करोगे। एक कहानी यहाँ पे, वो वेट लिफ्टिंग करते थे लोग, तो माँ बढ़ाती जाती थी जब बच्चे, तो 20 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो। 30 किलो के बाद बच्चे ने कहा कि लड़के ने कहा बस अब और नहीं मैं उठा सकता हूँ। मैंने कहा ओके रुक, दोनों तरफ 10-10 किलो और डाल दिए। कहते हैं अब तू ये सोच कि ये तू नहीं उठा रहा है, मैं उठा रही हूँ। अब आपको 30 किलो तक पहुंचना है, तब वो उठाता है। वो तो इतना जॉय, और डाल दीजिए 10-10। कहते नहीं, धीरे धीरे, दिस इज द प्रोसेस। अब देखिए ये सारी चीजें कितनी सुंदर लग रही हैं। नहीं तो कर्मों का लेखा जोखा, पता भी नहीं कौन से कर्म कहाँ क्या सफरिंग हो रही है। दिस इज द प्रोसेस, वो सब हमें श्री अरविंद बता रहे हैं। फार ऑफ एंड्स, पहले ही हमें भगवान ने तैयार कर दिया है, तैयारी कर ली है। अभी तो भूख बढ़ा रहे हैं, खाना छीन छीन के मुंह से रसगुल्ला पास में ले जाके छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं भूख थोड़ा और बढ़ने दे। मैंने तो मत तेल नहीं, राजभोग बनाया हुआ है, तो यही सब खाता रहेगा तो कैसे खाएगा? तो ये प्रोसेस है हमारी इवोल्यूशन का। फार ऑफ एंड्स, ए ब्लाइंड फोल्ड सर्च एंड रेसल एंड फंबलिंग क्लैस्प ऑफ ए हाफ सीन नेचर एंड ए हिडन सोल। इन दोनों, ओरिजिनल लड़ाई किसी दूसरे के साथ नहीं है। इट्स ए मिस्टेक टू थिंक कि ओरिजिनल लड़ाई किसी और के साथ है। हमारे ही अंदर एक और हमारी नेचर है और दूसरी ओर हमारी अंतरात्मा है। सोल वांट समथिंग, नेचर वांट समथिंग एल्स। फर्स्ट स्टेज में नेचर डोमिनेट करती है, सेकंड में दोनों बराबर के टक्कर देते हैं, थर्ड में सोल डोमिनेट करती है, उसको कहते हैं स्वामी। स्वामी हैज नथिंग टू डू विद ड्रेस। जब आप आत्मा नेचर पे डोमिनेट, मतलब मास्टर हुई है, नहीं आपने एलिमिनेट किया, सन्यासी नहीं है स्वामी, सन्यासी नहीं है, आप मास्टर हो, देन इट बिकम्स स्वामी। A game of hide and seek in twilit rooms, a play of love and hate and fear and hope. Twilit rooms, मिले नहीं मिले, बैठे आश्रम में बड़ा अच्छा लगा, आपकी नेचर ही ले गई ना, पाँव से चल के गए, अंदर में सब उठा। हाँ सच में कितना अच्छा है समाधि पे ऐसे बैठना। बाहर आए
ऐसा व्यक्ति देख लिया आपने जो जिसको देख करके मूड खराब हो गया और उसने कुछ कह दिया. अब क्या हुआ? ट्विलिट रूम है. ट्विलिट क्या होती है? जहाँ दो डिफरेंट बेला मिलती है. आप अच्छे खासे आश्रम में गए थे, ध्यान करके आ रहे थे, अब क्रोध में भर के दिमाग में चल रहा है, डिप्रेशन में आके. तो ये होता है वहां पे ये खेल खेल रहे हैं भगवान, लुकन छिपाई का, छुपन छुपाई. और उसमें ये सारी लव एंड हेट एंड फियर एंड होप कंटिन्यूज इन द नर्सरी ऑफ माइंड. ये खेल चल रहा है तो अभी हम किंडरगार्टन में हैं, नर्सरी में हैं. उसके इट्स हार्ड एंड हैवी रॉम्प ऑफ सेल बॉन्ड ट्विंस. सेल बॉन्ड ट्विंस क्या है? सुख और दुख, अच्छा बुरा, सेल बॉन्ड ट्विंस है. सेल बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? एक आएगा दूसरा आएगा ही आएगा. कोई ऐसा सुख नहीं है जिसपे दुख की छाया शनि महाराज ने डाल ना दी हो. आपको अभी लग रहा है बड़ा सुख है, वेट. कोई भी ऐसा सुख नहीं है. ट्विंस इनको कहा गया. इसे सेल बॉन्ड. सेल बॉन्ड क्यों? एक आएगा दूसरा आएगा. पैसे आए प्रॉब्लम आएगी. कोई भी संसार में प्रेम मिला, इसी प्रेम में खुशी मिली, वही प्रेम आपको पीड़ा देगा, दूसरा कोई नहीं. उसी से आपको हृदय के अंदर घृणा आ रही है. ये सेल्फ बॉन्ड ट्विंस, द्वंद्व जिनको कहा गया. और इन सब के पीछे भगवान का खेल है. तब बड़ा मजा आता है ये सोच के. कन्हैया खेल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? एट लास्ट द स्ट्रगलिंग एनर्जी कैन इमर्ज. ये सबसे निकलना पड़ता है भाई, ऐसा कोई नहीं है. इसीलिए नानक क्या कहते हैं? कह नानक यह खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना. कोई नहीं निकला है बिना इस रास्ते से गए हुए. कृष्ण प्रेम से किसी ने पूछा था, ये क्या तुम तो योगी बनने आए थे यहाँ, तुम ये क्या चूल्हा भट्टी में वहाँ धुआं निकल रहा है, ये सब कर रहे हो, इतने बड़े तुम ज्ञाता हो, प्रोफेसर हो मैथमेटिक्स के, ये सब करने के लिए आए थे? योग करने आए थे ना, सुना था. ये लग्जरी योग तो ये केवल रिसोर्ट वाले योग होते हैं. तो कहते हैं ये क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब देखो कृष्ण प्रेम का, जो मेरे से पहले गए हैं वो भी इसी रास्ते से गए. आपको वहां पहुंच के यू कैन लाफ एंड लुक बैक, बट एवरीबडी गोज थ्रू द वे. क्योंकि प्रकृति हमारी तैयार नहीं है. एट लास्ट द स्ट्रगलिंग एनर्जी कैन इमर्ज एंड मीट द वॉइसलेस बीइंग इन वाइडर फील्ड. धीरे धीरे हम ऊपर उठने लगते हैं. थोड़ा नीचे जो स्टॉर्म वगैरह था, बादल, उससे ऊपर अब थोड़ा मजा आ रहा है ऊपर उठ के. अब वो जॉय एक आने लगता है. 3-4 साल यहाँ तो केवल पांव जमाने चाहिए, नहीं तो उड़ जाओगे. ऐसा उड़ोगे पता भी नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हो. जस्ट टू, ये पुराने समय से वो लोग कहते डोंट स्टार्ट, मैं योग करने आया हूँ, बैठ के घंटों समाधि के पास लोग मेडिटेशन कर रहे हैं. you may be taken far away. Just stabilize yourself, do the work regularly, eat whatever, dining room, and remember mother, sit at the samadhi just to hold firm. उसके बाद एक बार जम गया फिर तो ठीक है. उसके बाद भी शक्तियाँ आती हैं to take it away. At last the struggling energy can emerge and meet the voiceless being in wider field. Then can they see and speak and breast to breast in a larger consciousness, a clear light. अब ये a clearer light. In a larger consciousness, a clearer light, the two embrace and strive and each know each, regarding closer now the playmate's face. अब ये कौन है टू? किसके साथ ये खेल चल रहा था? प्रकृति और पुरुष, सोल एंड नेचर. फिर धीरे धीरे जब ऊपर उठते हैं, नेचर भी आपकी अब थोड़ी हो गई, संभल गई. जैसी संभली, थोड़ी क्वाइट्यूड, पीस, उसके अंदर डिवाइन एनर्जी आनी शुरू हो गई, तब आप कहते हो अब हम नया खेल खेलेंगे प्रॉपर. अब मजा आने लगा. पर शुरू में ये धर पकड़, उठा पटक योग,
हाँ, कई बार लोग कहते हैं सर्वांगासन ये सब, तो मैं पूछता हूँ उठा पटक आसन मालूम है? कहते ये क्या है? मैं कहता हूँ ये पहले सिखाते हैं भगवान, उठा उठा के धोबी पछाड़ा आसन, ये भी। फिर कुछ समय बाद आप कहते भगवान ये तो हो गया, आप मुझे नहीं, हाँ अब तो मेरी गदावन। तो ये प्रोसेस है द टू एम्ब्रेस, क्योंकि प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नेचर जो तैयार नहीं है और सोल, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो वो एंड में कहाँ पहुँचती? जहाँ प्रकृति तैयार हो जाती है, वो कहती ठीक है, ओके, यही मेरा रास्ता है। फिर आपको पीड़ा नहीं होती है, कोई चीज़ जो भी पथ पे कोई चीज़ चली गई तो आप कहते हो थैंक गॉड, गुड रिडेंस। नहीं तो आप कहते हो क्या हुआ, मेरे से क्यों छिन गई। रिगार्डिंग क्लोजर नाउ द प्लेमेट्स फेस, वो भी वही छिपे थे सब चीज़ों में। इवन इन दीज फॉर्मलेस कॉइलिंग्स ही कुड फील मैटर्स रेस्पॉन्स टू एन इन्फेंट स्टर ऑफ सोल। अब वापस ले आए, ये कौन ये सब अनुभव कर रहा है? अश्वपति। प्रारंभ में था कहाँ? यानी श्री अरविंद, कहाँ? वो उसमें चले गए थे। और वो कैसे अनुभव कर रहे थे? वो कैटरपिलर को देख के केवल बटरफ्लाई नहीं देख रहे थे, वो उसके अंदर मनुष्य जो आ रहा है वो देख रहे हैं। तो उसके अंदर भी जा करके वो अनुभव, अब उनका अनुभव यहाँ से प्रारंभ हो गया। 4 लाइन में समराइज कर रहे हैं। प्रारंभ वहाँ से हुआ था कि अश्वपति उसमें प्लंज करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या देखा? फॉर्मलेस कॉइलिंग्स ही कुड फील, केवल जो प्रकृति की जो गति है, फॉर्मलेस कॉइलिंग, फॉर्म तो उससे अफेक्टेड होता है। फॉर्मलेस कॉइलिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता, अभी कभी खुशी कभी गम। क्यों? हवा का झोंका आया, प्रकृति आपके साथ खेल रही है। फॉर्मलेस कॉइलिंग्स, मैटर्स रेस्पॉन्स टू एन इन्फेंट स्टर ऑफ सोल। ये तो सोती रहेगा व्यक्ति, तो भगवान का जगाने का तरीका है। इन नेचर ही सॉ द माइटी स्पिरिट कंसील्ड। कौन कहता था कि माया छलती है, प्रकृति तो दुश्मन है? अरे भाई, वो भी माँ है, उसके पीछे भी डिवाइन मदर ही काम कर रही है। उसको ये डिफिकल्ट जॉब दिया गया है आपको तैयार करने का, और बहुत सुंदर ढंग से वो निभाती है। कभी कभी छोटी सी भूल पर आपको बहुत भयंकर चोट पड़ेगी, कभी कभी बड़ी भूल पर ऐसे निकल जाओगे, क्योंकि ये उसका तरीका है कब आपको जगाना है। और ये होता है ना, आप माँ एक जगह कहती हैं बड़े ऑब्स्टिकल्स आप देख लेते हो। आपने देखा सामने पत्थर पड़ा है तो आप साइड में हो जाओगे। कहाँ फिसलोगे? जहाँ रेत पड़ी है। बहुत तेज जा रहे थे ना, स्लो डाउन। तो ये प्रकृति का खेल है और ऐसे हम लोग सीखते हैं। इन नेचर ही सॉ द माइटी स्पिरिट कंसील्ड, वॉच्ड द वीक बर्थ ऑफ ए ट्रेमेंडस फोर्स। प्रारंभ में वो भगवान की जो प्रचंड शक्ति है, कोई भी तो रियल लाइफ में भी शिवाजी का जन्म तो वही हुआ ना, छोटे बेबी के रूप में। भीम का तो बताते हैं कि वो जब जन्म लिया उन्होंने तो चट्टान टूट गई, पर अर्जुन वगैरह तो मतलब जन्म में ही अब जो भी हुआ, पर एक यू आर बॉर्न, एवरीबडी इज बॉर्न लाइक नॉर्मल बर्थ, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो प्रचंड है, वो उससे ही उसका सिग्निफिकेंस है, और वो बाद में धीरे धीरे अपने आप को अनफोल्ड करती है। वॉच्ड, अब ये कौन देख रहा है? अश्वपति देख रहे हैं अब यहाँ पे। वॉच्ड द वीक बर्थ ऑफ ए ट्रेमेंडस फोर्स, परस्यूड द रिडल ऑफ गॉड हेड्स टेंटेटिव पेस। क्या वर्ड है! टेंटेटिव पेस क्या होती है? आपने किसी को कहा भैया वहाँ जाना है, हाँ चलें, चलिए, खैर थोड़ा पान खा के आते हैं। अरे सर वहाँ जाना है, लेट हो रही है, अरे कोई बात नहीं है, अगले चलते हैं थोड़ी देर। सर गाड़ी छूट गई है, गाड़ी छूट, अच्छा चल दूसरी ले लेंगे, फिर चलते हैं टहल के, अच्छा चल उधर चल के। ये भी भगवान का खेल है, टेंटेटिव पेस। उसमें सब ये उनके कैलकुलेशन में ये सब है। अल्टीमेट ट्रूथ यही है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। ही इज कैरिंग अस। आप आ रहे थे कहीं, कहीं और चले गए। गॉड हेड्स टेंटेटिव। उनको प्रकृति क्या करती है? वो कहती है मेरे पास 1000 जन्म हैं, चलने दो, थोड़ा खेल, मजा आ रहा है। फिर भगवान आएंगे, कहेंगे अब चल, थोड़ा थोड़ा मुन्ना चल। पर वो देख रहे हैं कि नहीं, अभी मुन्ना तो
उसको ये पसंद है तो वो ले जा रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर है. टेंटेटिव पेस, टेंटेटिव वर्ड देखिए. परस्यूट द रिडल. रिडल क्यों है? क्योंकि हम सबको भगवान सीधा क्यों नहीं मिला देते हैं अपने आप से? एस्पिरेशन आपके अंदर जाग गई, इट शुड बी नेक्स्ट. आप आश्रम आए, आश्रमाइट बने, नहीं भी बने, आप आए कि भाई मैं यही अभिप्सा लेके आया हूँ, तो क्या होना चाहिए? लोग कल्पना करते हैं कि जैसे ही आए 1 महीने में आपका भगवान से साक्षात्कार हो गया, 2 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया. पता चला भगवान से साक्षात्कार के पहले आपका अपनी प्रकृति से साक्षात्कार हुआ, और वो प्रकृति किसी दूसरे के रूप में प्रकट हो गई. प्रकृति आपकी है, आप जूझ अपनी प्रकृति से रहे हो, लेकिन ब्लेम कर रहे हो कि कोई और नहीं है, आपकी प्रकृति. वो भगवान की प्रोसेस ना, वो सब तैयार करते हैं पहले. इसने तो हारमोनियम बजाएंगे तो तार टूट जाएंगे, तो कहते हैं अच्छा आ गया ना रूपांतरण योग, चल. एक एक स्टार्ट करते हैं, बड़े बड़े आराम से तसल्ली से करते हैं, और क्या परफेक्शन से करते हैं. जहां जहां ज्ञान, अंधकार, अनकॉन्शियसनेस, सब जगह वो कुछ छिपा नहीं है, ऐसे करते हैं. तब आनंद आता है देख के, क्या परफेक्शन से काम है. Pursued the riddle of Godhead's tentative pace, heard the faint rhythms of a great unborn muse. Muse कौन है? जो संगीत, कृष्ण की बांसुरी का. अनबॉर्न. कभी लगा रही, पता है उस दिन समाधि पे बैठे थे, कितना अच्छा लगा. अगले भैया ये सब बहुत सारी चीजें आएंगी, साथ में प्रकृति भी आएगी, विकराल रूप ले लेके आएगी. ये सब से गुजरना है. दोनों चीजें चलती हैं साथ साथ. फेंट, वो जो जन्म नहीं लिया, म्यूज, वो जो क्रिएटिव रिद्म आपके जीवन में आएगी, उसके जन्म लेने के पहले हल्का इधर से उधर से टचेस, और वही हम लोगों को इस यात्रा में सस्टेन करती है. जय माँ.